जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ राहुल कश्यप में। साथ ही आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत। ठीक है साथी, टॉप क्वेश्चन रहेंगे इसमें 100 MCQ। चाहे आप एसएससी रेलवे ग्रुप डी CHSL, एसएससी में ही CHSL CGL MTS आता है। ठीक है साथी, या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें GK GS पूछा जाता हो तो साथी ये वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत कुछ ऐसे सीखने को मिलेगा। चलिए साथी हम शुरू करते हैं। साथी पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का प्रमुख स्रोत क्या है? क्या है? पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत है। ठीक है साथी, अब चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? पुरातात्विक एवं साहित्यिक। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। अब हम देखेंगे सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है साथी, क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। अब देखेंगे प्राचीन लिपियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पेलियोग्राफी। ठीक है साथी, हम आगे चलते हैं, देखते हैं भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? अशोक के शिलालेख। क्या है? अशोक के शिलालेख। और हम आगे देखेंगे अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? यह है ब्रह्मी। अब देखेंगे उत्तर पश्चिम भारत में अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? ये किस में मिले हैं? खरोष्ठी में। अब देखेंगे ब्रह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। खरोष्ठी लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। ठीक है साथी, अब देखेंगे ब्रह्मी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? ये बाएं से दाएं। प्रयाग परिस्त किसने लिखी है? किसने लिखी है? हलसेन ने। अब हम देखेंगे प्रयाग परिस्त किस शांख से संबंधित है? यह है समुद्रगुप्त से। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? किसका है? खारवेल का। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? यह है रुद्रदमन। ऐहोल अभिलेख किस शासक का है? यह है पुलकेशन द्वितीय का। ऐहोल अभिलेख का लेखक कौन था? रवि कीर्तिक। महरौली लोह स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। सिक्कों से किस प्रकार की जानकारी मिलती है? आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जानकारी मिलती है। भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? इंडो ग्रीक शासकों ने। ऋग्वेद किस भाषा में रचित है? किसमें है? वैदिक संस्कृत में। अब देखेंगे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? कौन सा है? ऋग्वेद है। अब हम साथी देखेंगे वेदों की संख्या कितनी है? कितनी है? 4 है। वेदों को क्या कहा जाता? क्या कहा जाता? श्रुति। उपनिषद किस प्रकार का साहित्य है? दार्शनिक साहित्य। ब्राह्मण ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? यज्ञ एवं कर्मकांड। आरण्यक ग्रंथ किससे संबंधित है? वनवास एवं आध्यात्मिक चिंतन से। पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? कितनी है? 18 है। रामायण के रचयिता कौन है? कौन है? महर्षि वाल्मीकि। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? क्या है? जय। बौद्ध धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? कौन सा? त्रिपिटक। त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? किसमें लिखा गया है? पाली में। अब देखेंगे जैन धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? आगम। आगम ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत में। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? अर्थशास्त्र है।
अर्थशास्त्र किस काल की जानकारी देता है? मौर्य काल की। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इंडिका भारत के किस काल का प्रमुख स्रोत है? मौर्य काल का। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज किस देश के थे? यूनान यानी ग्रीस। इंडिका भारत के किस शासक के शासनकाल का वर्णन करती है? चंद्रगुप्त मौर्य के। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियसन सी किस विषय का मुख्य स्रोत है? भारत के प्राचीन समुद्री व्यापार का। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियसन सी किस भाषा में लिखा गया है? यूनानी यानी ग्रीक भाषा में। अब हम आगे देखेंगे नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे? कौन थे? प्लिनी। जियोग्राफी के लेखक कौन थे? कौन थे? स्ट्रैबो। अब हम साथी आगे चलते हैं। भूगोल के लेखक कौन थे? कौन थे? टॉलमी। अब देखेंगे संगम साहित्य किस भाषा में रचा गया है? ये रचा गया है तमिल भाषा में। अब देखेंगे संगम साहित्य किस क्षेत्र के इतिहास का प्रमुख स्रोत है? ये है दक्षिण भारत का। अब देखेंगे संगम साहित्य में कितने संगमों का उल्लेख मिलता है? कितने संगमों का? 3। साथ ही ये थे हमारे टॉप के 50 क्वेश्चन। अभी 50 क्वेश्चन और हैं, उसको भी करेंगे। साथ ही वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और हमारी मेहनत आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए साथी हम आगे चलते हैं। ह्वेन-सांग भारत कब आया था? 7वीं शताब्दी ईस्वी में आया था। ह्वेन-सांग किस शासक के समय भारत आया था? किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय। फयान भारत कब आया था? 5वीं शताब्दी में आया था। ठीक है साथी। फयान किस शासक के समय भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के। इत्संग भारत कब आया था? 7वीं शताब्दी। अल-बरूनी भारत किसके शासन काल में आया? महमूद गजनवी। अल-बरूनी ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा? क्या लिखा था? तहकीक-ए-हिंद, किताब-उल-हिंद। अब हम देखेंगे पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1861 ईस्वी में। अब देखेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महान निर्देशक कौन थे? कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? दयाराम साहनी को दिया जाता है। अब देखेंगे मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? किसने की थी? आर.डी. बनर्जी ने की थी। ठीक है साथी। चलिए साथी हम आगे चलते हैं। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की पहली खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन का प्रमुख पुरातात्विक स्रोत क्या है? उत्खनन है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी। अशोक के उत्तर पश्चिम अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? खरोष्ठी में। खरोष्ठी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? दाएं से बाएं। ब्राह्मी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? बाएं से दाएं। ये कई बार क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट है। प्रयाग परिस्त किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त से। प्रयाग परिस्त के रचयिता कौन थे? हलसेन ने। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक का है? यह खारवेल का। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? रुद्रमन से। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशन द्वितीय से। एहोल अभिलेख के लेखक कौन थे? रवि कीर्त। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। महरौली लोह स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में सिक्कों का विज्ञान क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? न्यूमोस्टिक्स। न्यूमोस्टिक्स। ठीक है साथी। अब देखेंगे प्राचीन अभिलेखों के अध्ययन
का विज्ञान क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। प्राचीन लिपियों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? पोलियोग्राफी कहलाता है। भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण का सबसे विश्वसनीय स्रोत क्या माना जाता है? पुरातात्विक स्रोत। अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? प्राकृत का। अशोक के अभिलेखों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? धम्मलेख कहा जाता है। अब देखेंगे, प्राचीन भारत का सबसे बड़ा अभिलेखीय स्रोत किस शासक से संबंधित है? अशोक सम्राट। भारत में सबसे अधिक अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए? अशोक सम्राट। ठीक है साथी। अब देखेंगे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौन है? कौटिल्य। ठीक है, यानी चाणक्य। रजतांगणी के लेखक कौन है? कल्हण है। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। मुद्राक्ष के लेखक कौन है? विशाख दत्त। गाथा सप्तशती के रचयिता कौन है? हाल है। साथी अब मात्र 10 क्वेश्चन बचे हैं, तो उसको भी जरूर देखना। चलिए साथी हम उसको देखते हैं। बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? अश्वघोष हैं। दीपवंश और महावंश किस देश के इतिहास के महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ हैं? ये हैं श्रीलंका के। मिली पंधों में किन 2 व्यक्तियों के संवाद हैं? राजा मनोंडर, मिलिंद एवं नागसेन। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद के लेखक कौन हैं? अलबरूनी। कौन है? अलबरूनी। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में विदेशी यात्रियों का विवरण किस प्रकार है? यह साहित्यिक स्रोत। ताम्रपात्र मुख्यतः किस उद्देश्य से जारी किए जाते थे? भूमि दान एवं राजकीय आदेश। अभिलेखों और सिक्कों के अध्ययन से मुख्यतः किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है? राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक जानकारी प्राप्त होती है। अब देखेंगे, एसएससी एवं रेलवे परीक्षाओं में प्राचीन इतिहास के स्रोत से सबसे अधिक पूछे जाने वाले कौन से टॉपिक हैं? किससे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन? वेद से, अभिलेख से, लिपियाँ से, विदेशी यात्री, अर्थशास्त्र, इंडिका, संगम साहित्य। इससे सबसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है साथी, तो ये सब टॉपिक जरूर पढ़ना अच्छे से। ठीक है साथी, तो इससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे। चलिए साथी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के 2 प्रमुख स्रोत कौन से हैं? बताइएगा। पुरातात्विक स्रोत एवं साहित्यिक स्रोत। तो ये क्लास साथी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए साथी अब हम आपको मिलेंगे अगली क्लास में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद साथी।